नमस्ते सभी को। हाँ, समय हो गया है, प्रारंभ कर सकते हैं। जी जी कर रहा हूँ। दीक्षा सूक्त यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 42। ऋषि अगस्त्य देवता अग्नि चंद्र त्रिष्टुप स्वर देवत अनुदात अथवा चंद्र जगति स्वर निषाद उदात। ओम तम त्वा एक ये जुषामहे है। देव वनस्पते देवयज्ञायै देवा त्वा देवयज्ञायै जुषन्तां विष्णवे त्वा ओषधे त्रायस्व सदिते मा एनं हिंसीः। हे देव वनस्पति तुमको हम चाहते देव के जन हेतु चाहे सब देव तुम्हें स्वामी प्रभु व्यापक देव यजन कारण औषधे त्राण करना सबका स्वदिते इसकी हिंसा न करो। मंत्रार्थ। देव हे प्रकाशमान वनस्पते वाणी सेवा के अधिपति देव यज्ञाई प्रकाशमानों की संगति दान के लिए तम उस त्वा तुमको जुषामहे सेवा करते हैं। देवा प्रकाशमान देवगण देव यज्ञाई प्रकाशमानों की संगति दान के लिए विष्णवे व्यापक के लिए त्वा तुमको जुषंताम सेवन करें। स्वदिते हे स्वयं धारण करता औषधे हे औषधि त्रायस्व रक्षा करो एनम इसकी माँ नहीं हिंसा करो। हे प्रकाशमान वाणी के सेवा के अधिपति प्रकाशमानों की संगति दान के लिए उस तुमको सेवा करते हैं। प्रकाशमान देवगण प्रकाशमानों की संगति दान के लिए व्यापक के लिए तुमको सेवन करे। हे स्वयं धारण करता हे औषधि रक्षा करो इसकी नहीं हिंसा करो। भावार्थ। देव यजन के लिए सेवा करें सर्वव्यापी परमात्मा के लिए सेवा करें यजन करें। भाव है स्वार्थ के लिए नहीं व्यापक सर्वहित के लिए यजन करना है। वनस्पति तथा औषधि की रक्षा करनी है किसी की हिंसा नहीं करनी। निरुक्त। जुषामहे जुष धातु विचार करना सेवा करना। देव में दिव्य धातु गति करना प्रकाश करना स्तुति आनंद प्रीति गर्व करना। वनस्पते वन धातु शब्द करना सेवा करना। पद का अर्थ ऐश्वर्य होना। देव यज्ञाई देव धातु व यज्ञ का अर्थ देव पूजा संगति दान। जुषंताम में जुस का अर्थ विचार करना सेवा करना। विष्णवे में विष का अर्थ व्याप्त होना। औषधे में उष का अर्थ हिंसा करना उष्ण होना दाह होना। धी का अर्थ धारण पोषण रक्षण करना। त्रायस्व में त्रय का अर्थ पालन करना रक्षा करना पोषण करना। स्वदिते में स्व सर्वनाम धी का अर्थ धारण पोषण रक्षण करना। हिंसी में हिंस धातु हिंसा करना मारना। ओम खम खम। ओम हम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 42 का उत्तरार्ध आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तं त्वा जुषामहे देवो वनस्पते देवयज्ञायै देवः त्वा देवयज्ञायै जुषन्तां विष्णवे त्वा ओषधे त्रायस्व स्वधिते मायेनं हिंसि। हे देव वनस्पति तुमको हम चाहते देव के यजन हेतु चाहे सब देव तुम्हें स्वामी प्रभु व्यापक देव यजन कारण औषधे त्राण करना सबका स्वधिते इसकी हिंसा न करो।
जैसे इसमें देवता अग्नि है, अर्थात अग्रणी, प्रगतिशील, इसका देवत्व दिव्यता है, इसकी देवता है। इस मंत्र में इस विषय में चर्चा है। तो अग्रणी प्रगतिशील शाब्दिक अर्थ है अग्नि का। अग्रगत्यर्थक धातु से अग्नि शब्द की निष्पत्ति है। हमने बहुत से पढ़े हैं, इसमें भी देवता अग्नि है। अग्नि को सामान्यतः परमात्मा का गुणवाची नाम ही माना जाता है। तुम कह रहे हैं हे अग्रणी, हे प्रगतिशील परमेश्वर, उसी के गुरुवर्णन, उसी की स्तुति हम इस मंत्र में करेंगे। तम त्वा जुषामहे देवो, तम उसको, त्वा तुमको, ये वेद की शैली। उस तुमको जो अग्नि है, अग्नि स्वरूप है, जो इस प्रकार से है, उस तुमको जुषामहे, हम सेवा करते हैं, सेवन करते हैं। देव, यहाँ देव संबोधन। अग्नि इस मंत्र की देवता है। तो देव कहने से स्वाभाविक रूप से अग्निदेव का अर्थ ले सकते हैं। एक स्वरूप देव परमेश्वर ग्रहण करेंगे। देव शब्द का अर्थ भी हम लोग जानते हैं। देव धातु का अर्थ प्रकाशमान होना आदि अनेक गुण देव धातु में हैं। वे सभी गुण देव शब्द में हैं। कह रहे हैं हे देव, हम उस तुमको सेवा करते हैं, सेवन करते हैं, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। किस लिए? वनस्पति, हे वनस्पति, हे वनों के अधिपति, देव यज्ञाय, देव यजन के लिए। देखिए क्या कह रहे हैं, तम त्वा जुषामहे देव वनस्पति देव यज्ञाय। हे देव, हे वनस्पति, हम अग्नि इस मंत्र की देवता है, उस अग्नि को संबोधित कर रहे हैं। हे देव, हे अग्नि, तुम देव हो। हे देव, हे वनस्पति, हे वनों के अधिपति। वनस्पति पाणी सेवा के अधिपति, वन धातु है। वन धातु का अर्थ भी भैया ने पढ़ा। सेवा करना आदि उसके जो भी अर्थ हैं, शब्द करना, सेवा करना मुख्य रूप से इसमें लिखा है। वैसे और भी अनेक अर्थ होते हैं। मुख्य रूप से शब्द करना, सेवा करना लिखा है। वनस्पति, हे शब्द वाणी सेवा के अधिपति, देव यज्ञाय, देव यजन के लिए। देव शब्द भी हम जानते हैं, यजन भी हम जानते हैं। यदि धातु का अर्थ देव पूजन, देव पूजा, संगति दान करना, ये यजन का अर्थ है। देव का अर्थ भी हम जानते हैं, प्रकाशमान होना आदि। कह रहे हैं हे देव, हे वनस्पति, देव यजन के लिए हम तुम्हारी सेवा करते हैं। हमें देव यजन करना, हमें देवों, विद्वानों, प्रकाशमानों की पूजा, संगति, दान जैसे सत्कर्म करने हैं। तो जो देवों का देव वह परमेश्वर है, उस अग्नि स्वरूप परमेश्वर की देव कहा गया, वनस्पति कहा गया, शब्द वाणी सेवा का अधिपति कहा गया। उससे प्रार्थना कर रहे हैं, इस देव यजन के उद्देश्य से हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि हम जिसकी भी संसार में सेवा करते हैं, यदि ये मान कर करें कि हम इसकी सेवा कर रहे हैं, तो मन में अनेक प्रकार के नकारात्मक भाव भी आ सकते हैं। अहंकार के, अन्य किसी प्रकार प्रभाव के, कि हम इनके लिए ये कर रहे हैं तो फिर इनको भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए। भाई मैंने तो तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने हमारे लिए क्या किया। दोनों पक्ष ऐसा सोचता है कि भाई ठीक है, तुमने हमारे लिए कुछ किया होगा, मैंने भी तो इतना किया है। जब मैंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया, तुमने क्या क्या करा था। ये
तो जब हम मानकर चलते हैं ये सारी सेवा हम उस परमेश्वर की करते हैं, वह सर्वव्यापी परमेश्वर है, सब में वही व्याप्त है। हम किसी व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति की नहीं, समष्टि की, उस सर्वव्यापी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो मन में ये नकारात्मक भाव। इसलिए कहा है कि हे देव, हे वनस्पति देव यजन के लिए हम बस तुम्हारी ही सेवा करते हैं। जो भी हम देव यजन करते हैं, जिसकी भी सेवा पूजन करते हैं, वो सब तुम्हारी ही करते हैं। क्योंकि जिन देवों की हम पूजा आराधना करते हैं, जो विद्वान प्रकाशमान अग्रणी लोग समाज में होते हैं, उनकी सेवा सहायता करना तो हमारा दायित्व तो है, परंतु उसमें ये भाव न रखें कि हम इस व्यक्ति विशेष पर कोई उपकार कर रहे हैं। ये मान लें कि यह व्यक्ति जीवन अर्पण करके प्रभु का कार्य प्रमुखता से कर रहा है, इसका तो जीवन उसी प्रभु कार्य में, मेरी सेवा में अर्पित है। हमसे जो बन पड़ा, थोड़ी सी इसकी सहायता कर दी तो हमने उस प्रभु की सेवा की है, इस व्यक्ति पर कोई उपकार नहीं किया। इस भावना से सेवा करें तो वह अधिक फलीभूत होगी, हमारे लिए, अपने लिए, समाज के लिए अधिक उपयोगी होगी। यह भाव हमें इससे ग्रहण करना चाहिए। देवा त्वा देव यज्ञाय, कहते हैं देवा देवगण तुमको देव यजन के लिए जुसंताम सेवन करते हैं, सेवा करते हैं। जो देवगण हैं वे देव यजन के लिए तुम्हारी सेवा करते हैं। प्रथम चरण में जब कहा गया तम त्वा जुषामहे देव, वहां देव एक वचन में संबोधन है, वो अग्नि स्वरूप परमेश्वर के लिए है। यहाँ कहा जा रहा है देवा बहुवचन में। जो इस समाज के देवगण हैं, विद्वान प्रकाशमान हमारे अग्रणी मार्गदर्शक आचार्य गण हैं, वे सब देव हैं। उनको कहा गया है देवा, बहुवचन में हैं वे। ये सभी देवगण देव यज्ञाय, उस देव यजन के लिए, उस परमात्मा के यजन के लिए ही कर रहे हैं। जो कुछ हम समाज में सेवा कार्य कर रहे हैं, उस एकमात्र परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। ये सभी देवगण उस देव यजन के लिए जुसंताम सेवन करते हैं। विष्णवे त्वा, विष्णवे विष्णु के लिए। विष्णु अर्थात व्यापक, विष्णु धातु का अर्थ है व्यापक होना, व्याप्त होना। तो विष्णवे अर्थात विष्णु के लिए, व्यापकता के लिए, उस सर्वव्यापी परमेश्वर के लिए ही तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। हम जिस व्यक्ति विशेष की सेवा कर रहे हैं, ये मान कर रहे हैं, वही परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो तुम में भी है। उस सर्वव्यापी परमेश्वर के लिए, उस विष्णु अर्थात सर्वव्यापी के लिए हम सारी सेवा कर रहे हैं। ये भाव इसमें हम ग्रहण करेंगे। औषधे, हे औषधि, औषधि क्या है? सामान्यतः हम जानते हैं औषधि रोग निवारक उपाय जो भी करते हैं वो औषधि। कहीं प्रसंग में किसी ने कहा, कुछ लोग कहना चाहते हैं कि अनौषध चिकित्सा, हम ऐसी चिकित्सा करें, कथित रूप से प्राकृतिक चिकित्सा या योग चिकित्सा, जिसमें किसी औषधि का प्रयोग नहीं होगा। मुझे अच्छा लगा, वहां पर एक वैद्य थे आयुर्वेद के जानकार, उन्होंने कहा भाई अनौषधि कुछ नहीं होता। आप कहें अनौषध चिकित्सा, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप औषधि का प्रयोग नहीं करेंगे? जल भी औषधि है, वायु भी औषधि है, वनस्पति भी औषधि है। रोग निवारण में हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वो सब औषधि है। तो अनौषधि जैसा कुछ नहीं होता। ये भ्रम न फैलाएं कि हम बिना किसी औषधि के चिकित्सा करते हैं, वो संभव नहीं है। जल, वायु, मिट्टी आदि जो कुछ भी है वो सब औषधि। अच्छी बात है, हमें जानना चाहिए। तो कह रहे हैं औषधि, हे औषधि। धातु अर्थ बताया गया, उस धातु है,
दाह होना, जो हमें वो दाह पीड़ा होती है, धी धारण करना, उस पीड़ा को जो धारण कर ले, हमको उससे मुक्त कर दे, उसे औषधि कहते हैं। तो औषधे संबोधन में है हे औषधि। हम परमेश्वर को भी औषधि कह रहे हैं। सारे दुखों के औषधि तो वही है ना। संसार में कितने भी दुख कष्ट हो, हम सब सांसारिक साधनों से अपनी योग्यता क्षमता अनुभव के अनुसार लोगों के दुख दूर करने का प्रयास करें, अवश्य करना चाहिए, यह हमारा दायित्व है, धर्म है। परंतु अंततः सब रोगों की, सब दुखों की एक ही औषधि है, वो है परमेश्वर। उसकी कृपा से ही समस्त औषधियां ये गुण रखती हैं और ये कार्य करती हैं, हमें उस दाह से, पीड़ा से, रोग से मुक्त करती हैं। कहते हैं हे औषधे, हे औषधि, त्रायस्सु, त्राण करो। त्राण करो हम वैसे भी जानते हैं, रक्षा करो, पालन करो आदि अर्थ तो हमने धातु में पढ़े, धातु अर्थ पढ़े। त्रायस्सु, त्राण करो, हम सब भाषा में बोलते हैं, जानते हैं। स्वधिते, हे स्वधिति, पहले भी आया है। स्व, अपना, स्वयं, धी धारण करना। हे स्वधति, स्वयं को धारण करने वाले, ये परमेश्वर के लिए कहा जा सकता है, किसी अन्य के लिए तो नहीं। सब एक दूसरे को धारण करते हैं। कहते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मानव जीवन परस्पर सहयोग से चलता है। हम सब एक दूसरे को धारण करते हैं। कहीं किसी से हम कोई सहयोग लेते हैं, कहीं किसी को सहयोग देते हैं, सब एक दूसरे को धारण करते हैं। छोटी सी बात है, ध्यान आ गया, संभवतः समझ में आने के लिए उपयोगी हो। कार्यालय में थे, पास में दुकान थी चाय आदि के लिए, हम लोग जाते थे। तो ऐसे हुआ कि भैया, एक सहज भाव से लोगों ने कहा कि भाई इनकी चाय के भरोसे हम लोग ये कार्य कर पा रहे हैं, सेवा नौकरी चल रही है। उसने कहा भाई आप हमारे भरोसे हैं और हम आपके भरोसे हैं। ये सच है कि हमारी आवश्यकता पर वो चाय पान जलपान उपलब्ध कराता है और इस तरह जो उसकी बिक्री होती है उसके भरोसे उसका परिवार चलता है। तो हम सब एक दूसरे को धारण करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। वह केवल परमेश्वर है जो स्वधति है, वो स्वयं को धारण करता है, उसको कोई अन्य धारण नहीं करता है। कहते हैं हे औषधि, हे स्वधिति, स्पष्ट कर दिया कि औषध भी उसी परमात्मा से ही कहा जा रहा है, उसी को संबोधित किया जा रहा है, किसी अन्य को। कहते हैं हे औषधि, हे स्वधति, क्या करो, त्रायस्सु, त्राण करो, हम सबका त्राण रक्षण पालन आप ही करो प्रभु। माँ एनम हिंसी, माँ नहीं एनम, इसको हिंसी का हिंसा करो। कह रहे हैं हे औषधि, हे स्वधिति, हम सबका त्राण करो, पालन करो, रक्षण करो, इसकी हिंसा मत करो। परमेश्वर से कह रहे हैं हिंसा मत करो। बात वही जो हम कहते हैं कि अंततः उससे जो प्रार्थना करते हैं, मुख्य रूप से संदेश होता है कि वो गुण स्वभाव हमें अपने में धारण करना है कि हम किसी की हिंसा न करें। उससे कह रहे हैं कि हिंसा न करो। वो क्या हिंसा, उसे तो जो कुछ करना है, हमारे कहने से क्या है, उसके तो नियम व्यवस्था में, ऋत व्यवस्था में जो होगा वो तो होगा ही। जिसका जन्म हुआ है उसका अवसान भी होगा, जो जन्मा है वो मरेगा भी। उसकी हिंसा करने न करने की तो कोई बात ही नहीं है। जो व्यवस्था है, जो रीत है, जो प्रकृति के नियम है वो तो चलेंगे। वो विशेष रूप से तो किसी की हिंसा करेगा नहीं कि आज मुझे इसको मारना है। जो नियम है प्रकृति के, उसके अनुसार ही जन्म होगा और मृत्यु भी होगी। ये गुण तो हमें ग्रहण करना है कि हम हिंसा ना करें। इसी प्रकार से हम देवयजन करते रहें, किसी की हिंसा न करें। ये इस मंत्र का भाव प्रेरणा हम ग्रहण करते हैं। थोड़ा सा हास्य में ही समझें, जो हमने पहले चर्चा की थी, जो परंपरागत, जो चारों वेदों को केवल यजन के लिए मानते हैं, विशेष रूप से यजुर्वेद के लिए, इसका अर्थ उनका वही है। वनस्पत एक शब्द मिल गया, उन्होंने मान लिया वनस्पत माने कोई पेड़ पौधा, बस उतने से उन्होंने पूरा वो अर्थ करके पूरे को प्रेम कर दिया कि बस उस पेड़ को जो काटने जा रहे थे, बताया था यजन के लिए कि
कि देव यजन के लिए हम तुमको चाहते हैं, अब तुमको काटेंगे, तुम किसी की हिंसा मत करना। वो क्या करेगा? हिंसा हिंसा तो तुम कर रहे हो उसकी। तो लोगों ने इस प्रकार से अपनी ओर से कुछ बातें जोड़ करके मंत्रों के अनर्थ कर दिए हैं। उससे बचने का उपाय यही है कि हम लोग प्रत्येक शब्द का धातुज अर्थ ग्रहण करें, मंत्र का कोई शब्द छोड़े नहीं, अपनी ओर से कोई शब्द जोड़े नहीं। आप देख रहे हैं इस पद्धति से कितना उत्तम अर्थ हमको प्राप्त होता है, वेद की गरिमा के अनुकूल और बिल्कुल प्रामाणिक अर्थ, जिसे कोई भी नहीं कह सकता कि ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सत्य अर्थ, प्रामाणिक अर्थ और वेद की गरिमा के अनुकूल उत्तम श्रेष्ठ अर्थ इस प्रकार हमको प्राप्त होता है। तो वेदार्थ करने का यह तरीका हम सबको सीखना चाहिए। यही आज की मूल प्रेरणा है। अब आप लोग अपनी चर्चा, अपनी बात कह सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। हाँ भाई, विराम नहीं होना चाहिए। किसी कुछ कहना है तो कहें, और नहीं कहना होगा तो फिर पुलकित जी आगे बढ़ेंगे। जी किसी को कुछ कहना हो सकते? आपकी ये बात तो उचित भी है और सर्वथा सत्य भी है कि निरौषध कुछ भी नहीं। हम लोग जो वायु लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, चाहे वो स्वामी रामदेव जी करवाएं या हम किसी अन्य योग प्रशिक्षक के साथ में करें, उसमें भी हमारे वायु लेने का तरीका ही तो हमको ठीक कराते हैं, जो हम लोग जीवन में गलत उपयोग करते हैं। और इसको मैंने खुद भी महसूस किया कि शुरू में जब वायु लेता था, सांस लेता था, तो पेट फूलने के बजाय पेट दबता था। जब मैंने ऐसे लोगों के संग किया तब पता चला कि तो गलत कर रहा हूँ। तब उन्होंने बताया कि पेट फूलना चाहिए हमारा। धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है बताएं। जी मैं जानना चाहूंगा, अगर हम सब ईश्वर के द्वारा ठीक होते तो ईश्वर को आमंत्रित मंत्र हम कौन सा जाप करें तो उससे हमारे सारे रोग ठीक हो सकते हैं? विशेष ऐसा कौन मंत्र मानव के लिए हो तो जिससे लोग ठीक हो जाए? आपके प्रश्न पर हमारे कोई और साथी कुछ कहना चाहेंगे? हम तो बताएंगे ही। स्वामी आपकी से निवेदन करता हूँ कि जो हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं, यही तो अपने आप में वो मंत्र है। स्वामी जी, आकाश जी, ओम का जाप करना और उसके अर्थ पे विचार करना, ये सबसे बड़ा मंत्र है, ये मैं जानता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। मुख्य बात है ये समझना है। एक तो अभी जैसे कभी कभी भूल चूक से जी आकाश जी, जी सुन रहे हैं। जी ठीक है। तो अभी एक तो छोटी सी बात मैं ये बता दूं, भूल चूक से जो हम लोग भूल जाते हैं, वेद में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो मंत्र है, या ऋचा कहते हैं या मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद में यजुष भी कह देते हैं। श्लोक आदि लौकिक साहित्य में होता है, वेद में नहीं होता। वेद की रचनाओं को मंत्र कहते हैं और मंत्र वेद में ही होता है। वेद के अलावा कहीं किसी शब्द राशि को वेद नहीं, मंत्र नहीं कह सकते। जो वेद में है वही मंत्र है और वेद में मंत्र ही है, श्लोक आदि उसे नहीं कहा जाता। ये मर्यादा है। जो भी मान लें तो वेद में मंत्र हैं। एक बात आपने कहा किसी मंत्र विशेष का जाप आदि के विषय में, तो हम लोग स्पष्ट कर दें, किसी मंत्र को बार बार दोहराते रहने से तो कोई भला नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमें कोई रोग कष्ट हुआ और हम चिकित्सक के पास गए, चिकित्सक ने हमें बताया कि आपको ये औषधियां ग्रहण करनी है,
आप तुलसी लेंगे, शहद लेंगे, अदरक लेंगे, या जो भी उसने बताया, त्रिफला लेंगे, आदि जो भी बताया। तो जब हम उस औषधि को ग्रहण करेंगे तो शरीर में उसका प्रभाव होगा और उससे हम रोग मुक्त होंगे। तो चिकित्सक ने बताया है यदि उसके शब्दों को हम केवल कहकर दोहराते रहेंगे, उसे हम 100 बार, 1000 बार, लाख बार दोहराते रहें और उस औषधि को ग्रहण ना करें, तब तो हम रोग मुक्त ना हो पाएंगे। मंत्र का अर्थ है विचार। मंत्र में आपको ये बताया जाता है कि आपको करना क्या है। जब वो करेंगे तो लाभ अवश्य होगा, लेकिन यदि वो करेंगे नहीं, केवल उस मंत्र के शब्दों को दोहराते रहेंगे, तो चाहे जितना दोहराते रहें उससे कुछ नहीं होना। केवल इतना लाभ होगा कि वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। कभी आवश्यकता पड़ने पर आप तत्काल उसे किसी और को भी बता सकते हैं कि हाँ भाई ये मंत्र है, अर्थात इस परिस्थिति में आपको ये करना चाहिए, ये उपाय, ये चिकित्सा, ये औषधि उपचार करना चाहिए। ये आप तत्काल अपने को या किसी अन्य को बता सकेंगे। बार बार दोहराने से इतना लाभ आपको अवश्य होगा कि उसकी जानकारी आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, रट जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी। परंतु केवल मंत्र को दोहराने से रोग मुक्त हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। ये स्पष्ट जान ले, वैदिक उपासना में इस तरह के किसी पाखंड आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं है। ना आपके करने से होगा, ना आपकी ओर से कोई और संत महात्मा मैं कर दूं तो होगा। मैं कहूं मुझे इतनी दक्षिणा दे दो और मैं ये मंत्र का जाप कर दूंगा और आपका कष्ट दूर हो जाएगा, तो ये केवल ढोंग है, ठगी है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना तो हम लोग स्पष्ट रहें। यदि वैदिक उपासना में, वैदिक साधना में, वैदिक दिशा में आए हैं तो हम स्पष्ट कर दें, हमारी एक पुस्तक ओम साधना भी है, उसमें मंत्र चिकित्सा का प्रकरण भी है। परंतु उसको हमें समझना है। जो ओम मंत्र अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिदिन पढ़ते हैं ओम मंत्र, तो ये ओम मंत्र ही उसमें मुख्य रूप से कहा गया है। आपके भाव भूमि को तैयार करने के लिए यह ओम मंत्र बहुत उपयोगी होगा। परंतु ऐसा नहीं है कि केवल इस ओम मंत्र को 100 बार, 1000 बार, लाख बार दोहराते रहने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब आप इस मंत्र के भाव को समझेंगे, अपना लेंगे, तो हो सकता है पूरे मनोवेग से कभी कोई परिस्थिति आ जाए और अचानक आपने वो मंत्र बोला और आपके मन से ये भावना निकली, तो हो सकता है असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति तत्काल स्वस्थ हो जाए। ये संभव है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, ये संभव है, ये कोई पाखंड नहीं है। परंतु ये पाखंड है कि मैं ये कहने लगूं कि साहब मैं तो इस मंत्र का इतना महान स्वामी ऋषि प्रवक्ता हूं, मुझे इतनी दक्षिणा दे जाओ, मैं तुम्हारी ओर से मंत्र जाप करूंगा और तुम्हारा हित हो जाएगा, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये संभव नहीं है। और ये आपके लिए, किसी के लिए संभव नहीं कि मैं कह दूं केवल इस मंत्र को इतने बार जप लो तो भला हो जाएगा। उस मंत्र को आप जान ले, समझ लें, अपना लें। उस भाव को जब आप समझ लेंगे तो हो सकता है कभी विशेष आपात परिस्थिति में वो मंत्र सारी औषधियों के ऊपर सिद्ध हो जाए। जब आपके सारे प्रयास के बाद भी उपचार नहीं हो पा रहा है, रोग निदान नहीं हो पा रहा है, आप उचित चिकित्सा नहीं कर पा रहे हैं, किसी विशेष परिस्थिति में आपके पास साधन नहीं है, समय नहीं है, परिस्थिति नहीं है, भावना उमड़ पड़े और एक बार उस ईश्वर का नाम लेकर वो मंत्र पढ़ा और अपने हाथ रख दिया, तो हो सकता है ये चमत्कार हो जाए। लेकिन उस चमत्कार की दुकानदारी नहीं हो सकती। ये मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसका ध्यान रखिएगा। ओम। जी सर, मैं फिर थोड़ा ही क्षमा चाहूंगा पूछने के लिए। तो जैसे शास्त्रों में लिखा है महामृत्युंजय मंत्र का जाप चंद्रदेव ने किया तो उनका क्षय रोग ठीक हो गया, अन्य जो कई देवी देवताओं के बारे में लिखा, तो ये सब गलत तरीका है, गलत लिखा हुआ, इसका जो है सही प्रमाण नहीं है। जी हाँ, जो आपने कहा शास्त्रों में लिखा, तो पहले मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा कि वेद में मंत्र है, श्लोक नहीं है, वैसे जिन पुस्तकों में लिखा है वे शास्त्र नहीं है, वे केवल कोरी गप हैं, ये गपोड़े हैं। इन गपोड़ों को कृपया शास्त्र न कहें, शास्त्र का इतना अपमान न करें।
किसी भी प्रामाणिक शास्त्र में, 4 वेद में, वेदांग में, उपांग में, उपवेद में, उपनिषद में, ब्राह्मणारण्य ग्रंथों में कहीं भी इस तरह की बातें नहीं लिखी है। ये कुछ पाखंडी ठग लोगों ने ऐसे कुछ नकली पुस्तकें बना ली हैं और उनको शास्त्र के नाम से कह करके आपको धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। ये स्पष्ट रहे, बिल्कुल प्रश्न करने पर कोई रोक नहीं है। आप प्रश्न करें, हम किसी भी प्रश्न से भागेंगे नहीं, प्रत्येक प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देंगे। हो सकता है कोई पहले किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त दूसरी मनोभूमि में हो तो उसको अटपटा लगे कि ये बात तो हमने सोची भी नहीं थी, कोई ऐसा भी कह सकता है, परंतु हम किसी भी प्रश्न से भागेंगे नहीं। ये कहते नहीं प्रश्न मत करो, इस पर विश्वास करो, नहीं, आप हमारी बात पर विश्वास मत करो, खूब प्रश्न करो, खूब तर्क करो, जब समझ में आए तो मानो। वेद हमें यही सिखाता है। ओम पर ब्रह्म है, केवल हमको ओम ही जानना चाहिए। मूल कारण ये है। स्वामी जी, इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि जो तंत्र मंत्र टोने टोटके ये तमाम सारी इस तरह की समाज में फैली सामाजिक व्याधियाँ बुद्ध के आने के बाद समाज में प्रारंभ हुई, जो निरंतर बढ़ती गई, जिसके चलते चलते लोगों के मन में धारणा बन गई कि हमारा उपाय इन मंत्रों से हो सकता है, इन श्लोकों से हो सकता है, इन सिद्धियों से हो सकता है। जबकि शायद लोगों ने खुद भी देखा होगा कि इस तरह के जो लोग काम करने वाले हैं, ओझा लोग, फकीर लोग आदि आदि, वे लोग कुछ समय के पश्चात बहुत बुरी तरह से पीड़ित होते हैं और उस अपने किए का जो उन्होंने शब्दों के साथ में खिलवाड़ किया है मंत्रों के नाम से, सिद्धियों के नाम से, उसका वे लोग बहुत ही भयंकर विनाशकारी परिणाम भी भोगते। धन्यवाद जी। जब किसी का भला करने वाले का जो है बुरा परिणाम होता है, इसका अर्थ तो ये भी हुआ। अगर कोई किसी से धन नहीं लेता, कोई स्वार्थ नहीं रखता है, अगर किसी मंत्र को अभिमंत्रित करके और किसी का भला उससे हो जाता है, भले कि उसको खाली विश्वास हो, कभी कभी हमारा झूठा विश्वास हमको फायदा दिला देता है, तो उसमें उसका बुरा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, जो लोग ठगते हैं, वास्तविकता जो लोग किसी को ठगते हैं, उनके मन में छल है, तो उनके साथ तो हो सकता है, ये तो मान लो। आपके प्रश्न में ही उत्तर शामिल है, तो अलग से देने की जरूरत नहीं आता। हम कुछ कह नहीं रहे, हम वो बात जैसे आप करें उसको, जैसे कभी कभी हम देखो, हम बैठे अपनी मेडिकल स्टोर पर, ठीक है, हम इलाज भी करते हैं और कभी कभी ऐसे हमारे सामने केस आ जाते हैं कि जिनको हमें मंत्रोच्चार करके उनको ताबीज बना के या जो कुछ लॉन्ग कुछ भी करते हैं, जो भी कुछ हमको आता जाता है करते हैं, उसके बाद में जो हमारे दवा से नहीं ठीक होते, हम लोग को लगता है उससे वो ठीक हो, उनको फायदा हो जाता है। तो कैसे होता है हमको खुद नहीं पता है कैसे होता है, लेकिन उनको फायदा हो जाता है। हम लेकिन वहां पर हमारा कोई मतलब नहीं, हम ईश्वर का नाम लेके जो भी कुछ उनको देते हैं उससे उनको फायदा हो जाता है, वो दूसरे दिन ये कहते हैं हमको फायदा हो गया। यहाँ पर हमको भी जो है डाउट रहता है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। हम तो ईश्वर के सहारे, लेकिन वो हमारे सहारे होते हैं, ये डाउट होता है। आकाश जी, इसमें भी आपने ही अपने प्रश्न का उत्तर उसी में दिया हुआ है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो ईश्वर के आश्रय से कर रहे हैं और कल्याणार्थ कर रहे हैं। वही तो बात बार बार कही जा रही है कि आप जो भी करें कल्याण के लिए करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, और यदि वह प्रार्थना हमारी स्वीकार हो जाती है, सामने वाला बोलता है चमत्कार हो गया, जो स्वामी जी ने कहा। बाकी अलग से ऐसा कुछ भी नहीं, ये मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं। फिर भी चूंकि आपने कहा है तो उसके लिए आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे इस वर्तमान समाज के अंदर जो मेरा अब तक का एक सर्वे है, हालांकि मैं चिकित्सक नहीं हूँ, एक मैं क्या कह सकते हैं जीव विज्ञान का स्नातक हूँ, ये अलग बात है कि अपने सेवा कार्य के लिए मुझे इंजीनियरिंग शाखा में जाना पड़ा, वो ब्रांच का बदलाव किया तो मुझे 2 शाखाओं का ज्ञान हो गया। लेकिन
इसमें सबसे मुख्य भूमिका जो होती है हमारी एक मानसिक धारणा की है। और हमारे समाज के अंदर जो कह रहा था, वर्तमान में लगभग 75 से 80% लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, शारीरिक रोगों से कम हैं। सर ठीक है, मानेंगे, लेकिन जो छोटा बच्चा हमारा अबोध होता है 2 साल 3 साल का, वो तो इस श्री के भगवान का रूप या ईश्वर का रूप हम लोग मानते हैं। हर घर में उसको ईश्वर का रूप ही माना जाता है, लेकिन उसको हम मानसिक ग्रस्त कैसे कहते हैं? ऐसा उन पर भी होता है ना। वहां पर तो हमको लगता है कि नहीं होती ना, जो लोग ईश्वर को पीड़ाएं नहीं होती। बच्चों को जो भी पीड़ाएं होती हैं उनकी माता का दूध पीने के कारण होती हैं। संभवतः यदि कभी आपने आचार्य जो अपने अवधेशानंद गिरी जी हैं उनका कभी प्रवचन सुना हो, जब वो क्या नाम से कृष्ण जन्म का विषय आता है उस समय अक्सर बताते हैं वो कि पहले माताओं के बच्चे के शिशु को यदि कुछ भी होता था तो सबसे पहले उस माँ की क्लास लेती थी घर की बूढ़ी स्त्रियां, जो आजकल बंद हो गया। और हमारे इस पाश्चात्यकरण के कारण जो हमारी नई आने वाली बहुएं लड़कियां जो हैं इस बात से चिढ़ जाती हैं कि उनकी सास ने उनको डांटा या उनकी मामी ने उनको डांटा या उनकी जेठानी ने उनको क्लास दिया। लेकिन अब दूध तो हमको लगता है 60% माताएं नहीं पिलाती है। हमारे लोगों के पास से मेडिकल से जो एस्ट्रोजन लैक्टोजन अमूल स्प्रे यही दूध लेकर लोग पिलाते हैं। अब माताओं को तो हम जो वहां पर ला ही नहीं सकते। 60% लोग दिन भर दूध बिकता है पैकेट वाला, वही लोग पिलाते हैं। अब उसको भी हम नहीं इससे ज्यादा जोड़ सकते हैं। तो समाप्त करने की प्रयास करता हूँ, लेकिन ये तो वैसे वार्तालाप में प्रश्नोत्तर में चलता रहेगा। जो भी आपने लैक्टोजन डेक्स्ट्रोजन की बात करी है, इसकी वजह से ही तो बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं तमाम सारी, क्योंकि उससे उनको उचित पोषण नहीं मिलता तो उनको शारीरिक व्याधि हो रही, वहाँ मानसिक व्याधि नहीं है। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए जब आप मेडिकल स्टोर की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। थोड़ा सा इसको समापन करते हैं, प्रयास करें, चूंकि समय भी है, समय की भी अपनी मर्यादा है, सीमा है हमारी। तो इससे कुछ बातें तो महत्वपूर्ण निकल के आई हैं जो हमें एक तरह से समझ लेनी चाहिए निष्कर्ष रूप में। देखिए, एक तो ये मानिए कि शरीर और मन अलग अलग नहीं है। मन परेशान होगा तो शारीरिक कष्ट अनुभव होगा, शरीर में पीड़ा है तो मन भी प्रसन्न नहीं रह सकता। ये सत्य है। यदि शरीर पीड़ित है तो मन प्रसन्न कैसे रहेगा, और मन यदि स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा। यह आपका आधुनिक चिकित्सा शास्त्र भी मानता है, आयुर्वेद तो मानता ही है, वेद में तो हम मानते ही मानते हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तन और मन अलग नहीं है, यह शरीर और मन अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हैं, तो एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। और जो आपने कहा, मैंने कहा मंत्र चिकित्सा या मानसिक शक्ति से चिकित्सा करने वाले समाज में हैं, ये असंभव नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, जादू टोना नहीं है, ये एक विद्या है जो मानसिक शक्ति से लोग बड़े बड़े कार्य करके दिखा देते हैं। हाँ, कुछ लोग उसको धार्मिक आडंबर देकर ठगी करने लगते हैं, वो अलग विषय है। हम लोग स्वस्थ चर्चा कर रहे हैं तो यूं समझ लें कि ये एक विद्या है, कला है, मनोविज्ञान मनोशास्त्र का विषय है। इसी यजुर्वेद में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगे आएगा, शिव संकल्प सूक्त है, उसकी देवता मन है। तन्मे मना शिव संकल्प सत्तु, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, सभी मंत्रों के अंत में आता है। यही बताया गया है कि मन बहुत शक्तिशाली है और मन ही सब कुछ करता है। हम मन से ही सब कुछ कर पाते हैं, मन के बिना कुछ नहीं कर पाते। तो मानसिक शक्ति से भी बहुत से कार्य किए जाते हैं, यह सत्य है। उसमें रोग निवारण भी संभव है। जो मैंने प्रारंभ में कहा कि ओम साधना नाम की हमारी भी छोटी सी पुस्तक है, उसमें हमने स्वीकार किया है, एक प्रक्रिया भी दी है, परंतु वहां भी स्पष्ट लिखा है कि इसे कोई चमत्कार के रूप में प्रयोग करने का प्रयास ना करे, वो उचित नहीं।
विधिवत साधना उपासना करने से वो सामर्थ्य आप में आ सकती है कि आपातकाल में बहुत कुछ कर सकें। और दूसरी बात जो आपने कहा कि आस्था विश्वास कोई मानसिक कारण है, तो वहां तो कहीं ना कहीं आपने उसके मन को विश्वास दिला दिया, जैसे कि उसको लगा कि हाँ भाई अब आपने ऐसा कर दिया है तो हो जाएगा। इसको एक सज्जन ने कहा, योग के व्यक्ति थे, कि भ्रम का उपचार भ्रम से होता है। किसी को भ्रम हो गया कि उसे कोई भूत प्रेत लग गया है इसलिए उसे सारे कष्ट हो रहे हैं, उसे लाख समझाइए उसके समझ में नहीं आ रहा है। सारी साइंस, सारा मनोविज्ञान, सारा आयुर्वेद उसे समझा दीजिए, वो बेचारा उसको समझने की स्थिति में ही नहीं है, उसकी मनोदशा ऐसी नहीं है। तब क्या हुआ, लोगों ने एक उपाय बनाया, किसी मनोचिकित्सक के पास ले गए और उसको झाड़ फूक तथा कथित करके, और साहब देखिए अब हमने तुम्हारा बहुत भूत उतार दिया, अब भूत यहाँ आ गया वहां चला गया, अब तुम ठीक हो जाओगे। और उसके मन में यह बात बैठ गई कि मेरे ऊपर जो भूत प्रेत आ गया था उसे अब इन्होंने उतार दिया है, और वो वास्तव में उसके मन में जो भ्रम का भूत था वो उतर गया, वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत से कार्य होते हैं। ये विषय बिल्कुल विषयांतर हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ी सी मर्यादा समय के रखेंगे। सामान्यतः सायंकालीन कक्षा में उस मंत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये चर्चा भी कहीं ना कहीं मंत्र से जुड़ी हुई थी, हम लोगों ने इतनी कर ली, तो समय की मर्यादा है इसलिए इसको बहुत विस्तार नहीं दे सकते। कल प्रातः 11 बजे हम लोग मिलेंगे। रविवार प्रातः 11 बजे विशेष साप्ताहिक सत्र होता है, जिसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। सायंकालीन कक्षा की मर्यादा है, केवल उस मंत्र से संबंधित प्रश्न करते हैं, परंतु रविवार प्रातःकालीन उन्मुक्त सत्र होता है, खुला सत्र होता है, उसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। तो आप लोग कल जुड़ें और कल चाहें तो इस विषय पर या ऐसे किसी भी विषय पर आपस में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। सभी लोग अपने विचार रखेंगे। विचारों का आदान प्रदान करने से सबका हित होता है। स्वस्थ चर्चा हो, संवाद हो, विवाद न हो, बस इतना हम लोग ध्यान रखते हैं। एक दूसरे का सम्मान रखते हुए स्वस्थ चर्चा करते हैं। कल प्रातः 11 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं। अब पुलकित जी ओम मंत्र के साथ आज के इस सायंकालीन सत्र का समापन करेंगे। कल प्रातः 11 बजे हम लोग पुनः मिलेंगे। ओम। ओम योऽसो आदित्ये पुरुषः सोऽसो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम योऽसौ आदित्ये पुरुषः सोऽसोऽहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। ओम खं ब्रह्म। ओम योऽसो आदित्ये पुरुषः